दोस्तों जरा सोचिए, आपने आइल्स के लिए 15,000 रुपए बर्बाद कर दिए, एजुकेशन भी इवेल्युएट करवा ली 20,000 रुपए देकर, हर वीक आईआरसीसी की साइट पर चिपके रहे कि ड्रॉ अब आएगा, आपके फेवर में अब आएगा, लेकिन स्कोर आता है 561। आप कहीं के नहीं रह जाते। आप सोचते हो कि अब क्या किया जाए। ऐसा लगता है जैसे ये सिस्टम सिर्फ जीनियस लोगों के लिए बचा है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए एक्सप्रेस एंट्री का 2025 का पूरा सच समझते हैं, डेटा के साथ और होप के साथ और एक सॉल्यूशन के साथ भी, जो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। दोस्तों 2025 के पहले 6 महीने में 18 ड्रॉज आए हैं एक्सप्रेस एंट्री के, लेकिन शॉकिंग बात ये है जनरल ड्रॉज मोस्टली 530 से लेके 560 सीआरएस स्कोर वालों के हैं। 530 से नीचे स्कोर वालों के लिए कुछ नहीं है। स्टेम और हेल्थ केयर ड्रॉज हैं वो 431 के आसपास हैं। फ्रैंकोफोन ड्रॉज 336 के आसपास हैं अमेजिंगली, और ट्रेड्स वाले हैं वो 425 के आसपास भटक रहे हैं। पहली बार सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड लग रहा है। एक तो है एलीट जनरल ड्रॉज जहां सिर्फ हाई स्कोरर्स निकल रहे हैं, कट ऑफ है बढ़िया। एक है कैटेगरी बेस्ड रेस्क्यू ड्रॉज जहां स्पेसिफिक प्रोफेशंस को टारगेट किया जा रहा है और दूसरों को लेफ्ट ओवर माना जा रहा है। अगर आपका सीआरएस स्कोर 590 के आसपास है तो क्या आप स्टक हो गए हो? दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये ट्रेंड आया कहां से कि 550 प्लस ड्रॉज ही आएंगे, उससे नीचे नहीं आएंगे। पूल में अब रिकॉर्डेड मोर देन इनफ फाइल्स हैं, इनफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। आईआरसीसी अब जनरल ड्रॉज कम निकाल रहा है और टारगेटेड ज्यादा निकाल रहा है, ये भी एक रीजन है। पीएनपी वाले भी एक्सप्रेस एंट्री में घुसे हुए हैं अपने 600 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेकर, जितने आपके बनते हैं उससे 600 एक्स्ट्रा उनके पास है। सिस्टम अब एफिशिएंट बन गया है, पर इस एफिशिएंसी ने 1000 जेन्युइन लोगों को साइडलाइन कर दिया है। तो क्या 490 स्कोर वालों के लिए कुछ रास्ता ही नहीं बचा जो इन कैटेगरीज में नहीं आते? कैटेगरीज है क्या? सबसे पहले मैं ये ब्रेक डाउन कर देता हूँ। हेल्थ केयर वाली आपने हमेशा से सुनी होगी, हेल्थ केयर हेल्थ केयर हेल्थ केयर। तंग आ जाते होगे आप कि हाँ, नर्सिस को पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और बेनिफिट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, डेंटिस्ट को भी मिल रहे हैं और केयर गिवर्स को भी मिल रहे हैं। पीएसडब्ल्यू का बहुत ही अच्छा दौर चला था। स्टेम प्रोफेशनल्स हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, इनको भी अच्छा स्कोर मिल रहा है, अच्छे वैल्यू मिल रही है। ट्रेड है जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, उनको भी, फ्रेंच लैंग्वेज वाले हैं उनको भी, ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको भी। रह कौन रहा है? सिर्फ हम रह जा रहे हैं। अगर आप इन स्ट्रीम्स में फिट होते हो तो आपका 430 से 470 स्कोर भी मोर देन इनफ है। अगर आप इन स्ट्रीम्स में नहीं हो, इन कैटेगरीज में नहीं हो, तो नेक्स्ट स्टेप बचे क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों अब मैं कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, इनको मिस मत करना, जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं पीआर देने में। आइल्स इंप्रूव करो, 0.5 स्कोर भी आपका 20 से 30 सीआरएस स्कोर का जंप दिला सकता है आपको। फ्रेंच सीखो डुओलिंगो से और टीईएफ या टीसीएफ दो, 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले जाओ अपने सीआरएस स्कोर के। पीएनपी अप्लाई करो, ओंटारियो एल्बर्टा पीआई अभी भी 400 से 480 स्कोर वालों को बुला रहे हैं कि आ जाओ पीआर ले लो। अगर आप पीजीडब्ल्यूपी होल्डर हो, अभी भी आपके पास वर्क परमिट बचा है, तो पीआई एक्सप्लोर करो, अटलांटिक प्रोविंसेस एक्सप्लोर करो, शायद आपको कुछ मिल जाए। अटलांटिक प्रोविंसेस में एआईपी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों ये वक्त स्मार्टनेस दिखाने का है स्ट्रैटेजिकली, ये वक्त स्ट्रबन रहने का नहीं है और एक जगह को पकड़े रहने का नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं, ये मेरे लिए जेल है। दोस्तों अपने इंडियन कपल दोस्त की कहानी सुनाता हूँ मैं। वो फंसे थे 498 सीआरएस स्कोर पर। 2 साल हो गए उनको, हर बार होप होती थी कि हाँ कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर में वापस चले गए। उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर कनाडा आने का प्लान किया था। ये सिर्फ एक कपल की बात नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं। आपके भी दोस्त होंगे जिन्होंने सब कुछ बेचा होगा, लोन लिया होगा, सब कुछ दांव पे लगा दिया होगा कनाडा पीआर के लिए। यही वक्त है प्रैक्टिकल बनने का, इमोशनली सोचने का ये वक्त नहीं है, लॉजिकली सोचने का ये वक्त है कि पीआर कहाँ मिलेगी। थोड़े ज्यादा एफर्ट लगेंगे तो कोई बात नहीं, लगा लो, लेकिन पीआर जरूर लो अपनी। एक्सप्रेस एंट्री का एक सिस्टम है दोस्तों जो या तो आपको फिल्टर कर देगा या तो आपको इवॉल्व करने पर मजबूर करेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और रास्ता आपके पास है ही नहीं। आपका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। आपका स्कोर हाई हो या लो हो, आपके कंट्रोल्स आपके एफर्ट्स पर हैं। अगर आप कंट्रोल करोगे अपने और चीजें और आइल्स पर फोकस करोगे, फ्रेंच पर फोकस करोगे, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आइल्स स्कोर बूस्ट करो, फ्रेंच सीखो, एलएमआई ऑफर लो, अल्टरनेट पीआर स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स। कमेंट में लिखो अपना सीआरएस स्कोर और आपका प्लान, शायद आपके प्लान के वजह से किसी और को भी मदद मिल जाए। और याद रखो रेस उनकी होती है जो रुकते नहीं है, जो रुक जाते हैं उनके लिए रेस खत्म है, घर जाना पड़ेगा उनको। लाइक करो अगर आपको ये सच वैल्यूएबल लगा हो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो स्टक हैं
आप ही की तरह, या आप मूव हो गए हो, आपके दोस्त अभी भी स्टक हैं, उनको मोटिवेट करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं, ताकि आपको इमिग्रेशन का असली सच पता चलता रहे वक्त के साथ साथ, बिना फिल्टर के, बिना फेवर के। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।